रूल टू चेक द नेचर ऑफ ए गिवन रैशनल नंबर, यानी हम देखते हैं कि बगैर तकसीम कराए हम कैसे बता सकते हैं जो फलां रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे 0.125 या चलते रहेंगे 0.333333 लाइक इस तरह से। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है वो टर्मिनेटिंग, चूंकि डेसिमल के बाद डिजिट्स टर्मिनेट हो गए, ख़त्म हो गए, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं हो रहे। अब इसका फैसला बगैर तकसीम किए रैशनल नंबर का कैसे किया जा सकता है। फर्ज करें हमारे पास एक रैशनल नंबर है 4/25। अब बगैर तकसीम कराए कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसका तरीका कार ये है कि अगर आपका जो डिनोमिनेटर है, जैसा 25 इसका डिनोमिनेटर है, इसके अगर फैक्टर्स 2 और 5 और बोथ 2 एंड 5, यानी 2 या 5 या दोनों, सिर्फ यानी ओनली ओनली 2 और 5 होंगे, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मिसाल के तौर पर 4/25, इसको हम चेक कर लेते हैं। चूंकि अगर आप देखें तो 25 जो है वो 25 का फैक्टर है और सिर्फ 5 है। 25 के फैक्टर बनाए तो बन जाएंगे 5 टाइम्स 5, तो सिर्फ 5 जो है वो फैक्टर है, तो ठीक है। यानी 5 रिपीट हो रहा है तो मैं सिर्फ एक 5 की बात करूं, तो 4/25 कर लें आप, आपके पास जवाब क्या आएगा, 0.16। तो 0.16 क्या हुआ, डेसिमल के 2 डिजिट के बाद आंसर टर्मिनेट हो गया, लिहाजा ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। जैसे 7/30 है। अब अगर आप देखें तो 30 का 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है। कैसे, 2 15/30 होता है, 5 6/30 होता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 भी फैक्टर है, 3 10 होता है, 10 भी फैक्टर है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं 15 भी फैक्टर है, ठीक है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि इसके सिर्फ 2 और 5 नहीं है बल्कि इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, तो लिहाजा ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आप चेक कर लें, 7/30 और दिस 0.233333333, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये रेकरिंग भी है, यानी इसमें जो 3 है वो एक तरतीब के साथ, यानी 333 रिपीटिशन है, लेकिन हम सिंपल कहेंगे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। उसके बाद है जी हमारे पास अगर तो हमारे पास जो है जैसे 1310 डिवाइडेड बाय 200। अब 200 के फैक्टर्स बना लें आप, ठीक है। 200 200 टाइम्स, 250 टाइम्स, 225 टाइम्स और 5 तो अब देखें अगर ओवरऑल इसके फैक्टर देख लें तो सिर्फ क्या है, 5 और 2। तो मैंने बात की 2 और 5 पे क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो आप डिवाइड करके देख लेते हैं, 1310 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 6.55। तो रूल आपने समझ लिया कि टर्मिनेटिंग के लिए क्या रूल है, यानी टर्मिनेटिंग कब होगी। अभी है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या रूल है, देखें। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो प्राइम नंबर होगा, किन के अलावा, 2 एंड 5 के अलावा, 2 एंड 5 के अलावा, एक्सेप्ट 2 एंड 5। अगर डिनोमिनेटर जो है वो प्राइम नंबर होगा, जैसे जैसे आप बात कर लें 1/7 एक प्राइम नंबर है लेकिन 2 और 5 के अलावा है, तो 1/7 आप कर लें, क्या जवाब आया, 0.1428571428571428। कैलकुलेटर आगे शो नहीं कर सकता तो उसने राउंड अप कर दिया, तो 0.142857142857 एंड डैश 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 डैश। तो आप देख सकते हैं 142,857
तो लिहाजा ये क्या हुआ, ये एक रेकरिंग हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो 1/2, जैसे 1/2 है, 2 भी एक प्राइम है, 1/5 भी एक प्राइम है, इन पे हमें रेकरिंग नहीं मिलते। 1/2 0.2 होता है, 0.5 है, मतलब 0.5, और 1/5 0.2 होता है। ठीक है, तो इस सिवाय 2 के और 5 के अगर डिनोमिनेटर में जो 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 नंबर होगा वो अगर प्राइम नंबर होगा, तो वो उस केस में हमारे पास जो रैशनल नंबर होगा वो एक रेकरिंग डेसिमल होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एग्जांपल में हम देख लें, चलें 2 बाय या 2 1/11, 1/11, ठीक है, 1/11, तो 11 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखें 1/11, तो ये आ जाएगा 0.9, 0.09090909090909 सो ऑन। ठीक है, 0.09090909 एंड सो ऑन। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा ये कि अगर आपके डिनोमिनेटर में एक भी फैक्टर प्राइम हो गया, वो भी सिवाय 2 और 5 के, जैसे मैंने किया था 7/30, तो 7/30 में अगर आप देखें तो 30 में 2 और 15, और 15 में अगर आप देखें, यानी सॉरी 7/30 में अगर 30 के फैक्टर्स बनाए जाएं तो क्या बनेंगे, 2, 5 भी बनेगा, 6 भी बनेगा, 15 भी बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास 3 भी बनता है। अब 2 और 5 के अलावा जो फैक्टर है प्राइम वो कौन सा है, 3, लिहाजा ये भी क्या होगा, रेकरिंग होगा। तो आप देख सकते हैं 7/30 0.23333। तो दो रूल्स हैं, एक तो ये है कि या तो जो आपके जो डिनोमिनेटर है वो एक प्राइम नंबर हो जाए, या दूसरा क्या है, यानी प्राइम नंबर हो एक्सेप्ट 2 और 5 के। दूसरा क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसमें जो भी नंबर होगा उसके तमाम फैक्टर्स में कोई एक फैक्टर ऐसा हो जो कि प्राइम हो, मां सिवाय 2 और 5 के, तो नंबर क्या होगा, एक रेकरिंग डेसिमल होगा।